मेरे रहनुमाओं सुनो, आक़िबत मंजिले माँ वादिये खामोशान अस्त, हालिया गुलगुला दरगुम्बदे अफलाक अंदाज। यह शेर हाफिज शिराजी रहमतुल्लाह अलैह का है और इस शेर का मतलब ये है कि आखिरकार हमारा ठिकाना कब्रिस्तान में है। बेहतर यही है कि इस वक्त तू कायनात में हंगामा मचा दे, यानी तेरे नारों से कायनात गूंज उठे। वार रहनुमा, रहनुमा तो यही होना चाहिए जिसकी सदा, जिसकी आवाज में ये दर्द हो, ये तड़प हो। ये हंगामा मचे तो कैसे मचे, कायनात में ये हंगामा मचे तो कैसे मचे, जब समाज में हक तलफी हो, हक की तरफदारी न हो, हक बातों की पैरवी व इशाअत न हो, तो वहां इंसाफ को पनपने का मौका कैसे मिल सकता है। सारी मसलकी मस्जिदें होने के बावजूद अगर मुआशरे के अंदर इंसाफ और अमन न हो और वो रहनुमा जो इंसाफ को कायम करने के लिए आगे ना आए, तो ऐसी रहनुमाई से क्या फ़ायदा, ऐसे रहनुमा से क्या फ़ायदा। देखिए, याद रखें कि बड़ा काम छोटा से शुरू होता है। कोई भी बड़ा काम उसकी शुरुआत छोटे लेवल पर होती है। आप कौमी पैमाने पर, नेशनल पैमाने पर और इंटरनेशनल पैमाने पर कोई काम करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको इलाके में काम करना होगा, आपको अपने मुआशरे में काम करना पड़ेगा। यही काम बढ़ करके नेशनल काम बन जाएगा और यही काम, नेशनल काम बढ़ करके इंटरनेशनल काम बन जाएगा। जब कुदरत का इंसाफ और हक की पासदारी का कानून मुआशरे में नाफिज नहीं होगा, जिसको नाफिज करने के लिए न सिर्फ अंबिया आए बल्कि सरदार अंबिया भी आए, तो फिर मुआशरे में हक और इंसाफ की बालादस्ती कैसे कायम होगी। अरे रहनुमाओं, जरा सोचो। अरे मुआशरे के हल्के फुल्के छोटे छोटे रहनुमाओं, जरा सोचो। तुम्हारे वजह से मुआशरे का बिगाड़ आ चुका है। तुम्हारी वजह से मुआशरे में चंद चिरकुट लोगों की टोली जमा होने की वजह से मुआशरे के अंदर खराबी आ चुकी है। आज दुनिया के सियासत पर नज़र डालो, दुनिया के मंजरनामे पर नज़र डालो, तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है इस वक्त। और मुसलमान हक और इंसाफ को जब छोड़ देंगे तो फिर किस हक की तलबदारी करेंगे। फिर जब हक और इंसाफ का खून होगा तो कौमें तबाह व बर्बाद होगी, मुआशरा इंतशार का शिकार होगा। मुस्लिम मुआशरे के अंदर लाओबालीपन पाई जा रही है और इस लाओबालीपन का नतीजा ये है कि समाज, मुआशरा बिगड़ता चला जा रहा है। और हम बड़ी शान से कह रहे हैं कि कोई हमारा क्या बिगाड़ेगा। अरे भाई, आपका कौन बिगाड़ेगा जब खुद आप अपने आप को बिगाड़ने के लिए काफ़ी हो। आपको कौन पंगा लेगा, आपको कौन बाल बेका करेगा। आपका तो बाल एक ही बेका करेगा, वो है अल्लाह। अगर नहीं सुधरे तो एक ही हक है जो आपका बाल बेका करना जानता है। छोड़ो अपनी लाओबालीपन को, छोड़ो अपनी झूठी चौधराहट को, छोड़ो अपने मुआशरे के अंदर दबंगई को। मुआशरा बिगड़ता जा रहा है, समाज के लोग बिगड़ते जा रहे हैं, नई नस्ल तबाही के दहाने पर चली जा रही है। लेकिन हमें ज़रा बराबर भी हमारे इन रहनुमाओं के, छोटे छोटे रहनुमाओं को ज़रा बराबर भी अफसोस नहीं हो रहा। अपनी ज़ाती मिल्कियत को बढ़ाने की फिक्र में लगे हुए हैं और नौजवान नस्लों को अपने गिर्द जमा करके, उनके वक्त को बर्बाद करके अपने पूरे मुआशरे का हुलिया बिगाड़ा जा रहा है। सोचो ज़रा, सियासत सीखो, मोहब्बत सीखो, नफ़रत को मिटा दो और वो गंदा और गलीज़ काम जो माशरे में तुम्हारी वजह से पनप रहा है, उस माशरे की गंदा और गलीज़ काम को रोको। तुम अगर अपने आप को चौधरी समझते हो तो बुराई को मिटाने के लिए सबसे आगे आप ही को आना पड़ेगा। अल्लाह ने उसी को कहा कि ताकत अगर है तो बुराई को मिटा दो। और इस वक्त अगर तुम अपने आप को चौधरी समझ रहे हो, बड़ी ताकत समझ रहे हो, तो ये अल्लाह ने तुमको ये मौका अता फरमाया है कि तुम आकर के मुआशरे के अंदर हर खराबी को, हर बीमारी को, हर बुराई को ख़त्म कर दो अपने बलबूते पर। ये तुम्हें मौका नसीब आया। तुम अगर इस तरह के आगे बढ़ते हो तो हम जैसे लोग तुम्हारे साथ हैं। तुमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तुमने बहुत चौधराहट कर ली, तुमने बहुत माल जमा कर लिए। अरे तुम्हारी चौधराहट का नशा तो सारे दांग में फैल गया। अरे तुम्हारी चौधराहट का नशा तो चार दांग फैल गया। तुम तो हर लोग अब तुमसे डरने लगे हैं। यही तो चाहते थे कि लोग तुमसे डरें, लोग तुमसे खौफ खाएं। लोग डरने लगे हैं, लोग खौफ खाने लगे हैं।
क्यों कि लोगों के अंदर डर और खौफ की असल वजह यह है कि लोग ईमान और इस्लाम से दूर हो गए हैं। ईमान, अल्लाह का डर उनके खौफ से निकल गया तो तुम्हारा खौफ, अल्लाह ने तुम्हारा खौफ उनके अंदर डाल दिया है। तो सोचो, वो तो डर गए हैं, खौफ खा गए हैं, लेकिन तुम तो ताकतवर बनकर के उभर गए हो, तो अपनी ताकत का जायज इस्तेमाल करो। और माशरे के अंदर तुम्हारा ही अभी इस वक्त काम है, अगर तुम अपनी ताकत के बलबूते पर माशरे को सुधारने के लिए आगे बढ़ जाओगे, देखो असलाफ की जमात तुम्हारे सामने हो जाएगी और फिर देखोगे तुम्हारे साथ तुम्हारे कैसे अच्छे अच्छे लोग तुम्हारे साथ हो सकते हैं। जरा सोचो, मैं अपने रहनुमाओं से गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं अपने रहनुमाओं से बातचीत करना चाहता हूँ, मैं अपने रहनुमाओं से ये इल्तिजा कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि आपके चौधराहट, आपकी ताकत हमारे मुआशरे के लिए इस वक्त काम आ सकती है। इसलिए मेरी बराए मेहरबानी आप आगे आकर के चौधरी बन गए हो, ताकत हो गया, माल जमा हो गया, कारोबार आ गया है, पैसे आ गए, ज़मीन जायदाद आ गई, तो एक डर और खौफ भी तुम्हारे वजह से माशरे के अंदर आ गया। तो आ जाओ, अब तुम्हारा काम है कि इस माशरे को सुधार दो। उम्मीद है कि मेरे इस छोटी सी वीडियो क्लिप को रहनुमाओं तक पहुंचाने में आप हमारी मदद करेंगे, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें।